वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज हम अपने महिला सुपरवाइजर या फिर हम बोले महिला पर्यवेक्षक में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नोनी सुरक्षा योजना। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ मेंशन है। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है विभाग के राज्य मध्य की योजनाएं, यानी कि ये जो लिखा है इसमें नोनी सुरक्षा योजना ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देख लिया है तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये हमारा हो चुका है। बच्चों में होने वाली बीमारियां इसका हमने पार्ट 1 देखा हुआ है। इसका एक और पार्ट आएगा तब जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने पोषण अभियान एवं पूरक पोषण ये भी देख लिया है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि पूरक पोषण आहार के बाद में हमने क्या देखा, हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हमने देखा है, हमने बाल संदर्भ योजना अब तक देख लिया है। ठीक है, इतने टॉपिक बिल्कुल हमारे क्लियर है। आई होप आपने देखा होगा ये सभी सेशन को। अब हम आज जो है देखने जा रहे हैं नोनी सुरक्षा योजना। ठीक, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके लाभ का लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम नोनी सुरक्षा योजना की बात करें तो जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात कितना था, यानी कि 1000:975 था। क्या था? 1000:975 था, जो जनगणना वर्ष 2011 में घट करके 1000:969 आ गया। कितना आ गया? 969 आ गया। पहली बात तो हम पहले ये जानेंगे कि सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि बाल लिंगानुपात कितना होता है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों में, कितने पुरुषों में? प्रति 1000 पुरुषों में महिला जनसंख्या कितनी है। कितना? महिला जनसंख्या कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, यानी कि पर थाउजेंड में विमेन पॉपुलेशन कितनी है। ठीक, ये क्या कहलाता है? ये सेक्स रेशियो कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे हमारी कि बाल लिंगानुपात क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, बाल लिंगानुपात का डेटा दिया गया है। वो भी किस संदर्भ में दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल लिंगानुपात क्या होता है। यदि आप लोग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सभी पूछ लिया जाता है। ठीक, बाल लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के, ठीक है, आयु वर्ग के प्रति हजार पुरुषों में, पुरुषों मतलब कि हम लड़कों की बात कर रहे हैं, पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे बाल बोला है, यानी कि 0 से 6 इयर्स देख रहे हैं, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो उसके अनुसार हम देखेंगे 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं। यदि हमने ये इस आयु वर्ग में 1000 लड़कों में लड़कियां देखी तो वो आपका बाल लिंगानुपात निकल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि आपको उम्र कितनी देखनी है बाल लिंगानुपात के लिए? 6 वर्ष। ठीक है, अब लिंगानुपात बस बोलोगे तो लिंगानुपात में तो सभी आ जाते, लेकिन बाल बोले हैं इसीलिए 6 वर्ष तक की आयु देखी गई है, 0 से 6 इयर्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कितना था,
तो 1000:975 था, यानी कि 1000 लड़कों में 975 लड़कियां थी, ऐसा समझो। ठीक है, लेकिन जब 2011 की बात आई, यानी कि जब 2011 में जनगणना हुआ, तो ये रेशियो घट करके कितना हो गया है, ये रेशियो 969 हो गया है, 75 से 69 पहुंच गया। यानी कि राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना को 1/4/2014 यानी कि 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। योजना संचालन हेतु जीवन बीमा निगम एवं विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। कौन सा विभाग? महिला एवं बाल विभाग, है ना, महिला विकास एवं बाल विभाग, यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, साथ ही साथ LIC, ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, और ये लोग एक साथ मिलकर के नोनी सुरक्षा योजना को चला रहे हैं। लेकिन नोनी सुरक्षा योजना के पीछे का कारण क्या है? लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का घटना, जो कि 975 से 969 आ गया है। लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया। लेकिन कुछ उद्देश्य रहता है योजनाओं का। क्या उद्देश्य है? तो प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना। क्या क्या बोला गया? पहली बात तो हम शिक्षा देख लेंगे, हम स्वास्थ्य देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप शिक्षा स्वास्थ्य देख लिए, बहुत अच्छी बात है। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच आए कि बालिकाओं को भी जन्म लेने का अधिकार है और बाल विवाह को रोका जाए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिका योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि नोनी सुरक्षा योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी है उपरांत, ठीक है, कितनी बच्चियां? तो 2 बालिकाएं ये योजना का लाभ उठाएंगी। तो क्या है इसमें? तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। बोले कि आपने बाल विवाह नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपकी बच्ची 18 वर्ष की हो गई? हाँ, हो गई। तो 18 वर्ष तक यदि आपने उसका विवाह नहीं किया और बच्ची ने 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली है, तो हम ना 1 लाख तक की परिपक्वता राशि देंगे। बोले ठीक है, न्यूनतम ये राशि है। फिर क्या है? पात्र पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए विनियोजित किए जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 72,365 हितग्राहियों को योजना में पंजीकृत किया गया है। यानी कि अब तक कितने लाभार्थी हुए? 72,365। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि LIC क्या की है? 5 साल तक 5-5 हजार रुपए विनियोजित करेगी, यानी कि कुल मिलाकर के 25,000 तक की राशि कितनी होती है? 25,000 तक की राशि। तो योजना प्रारंभ से अब तक LIC को कुल कितने रुपए? तो 122 करोड़ आप बोलिए, या फिर आप 0.64 एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो 123 करोड़ आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ऐसे बोलो 122.64 करोड़ की राशि कॉर्पस फंड में विनियोजित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ यानी कि 25.26 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। पहली बात तो आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि बजट में कितना इसके लिए, इस नोनी सुरक्षा योजना के लिए अलॉट किया गया है।
तो 25.26 करोड़ बजट में एलोकेशन है, यानी कि बजट में निकाल दिया गया। एलआईसी को कितने का कॉर्पस फंड विनियोजित, एलआईसी द्वारा कितने का कॉर्पस फंड विनियोजित किया गया है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 122.64 करोड़। इसको एज इट इज, इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि हम बात करें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जैक्टली डेटा भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए यदि हमें इसी तरीके से चीजें यदि याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, ये आपका नोनी सुरक्षा योजना रहा है। आप यदि आपको ये समझ में भी, नियोजित मतलब लगा रहे हैं, ये ऐसे समझना, ठीक है। ये क्या किए हैं, ये इतना पैसा लगा रहे हैं, ऐसा करके समझो, यानी कि इतना ये समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, ऐसा यदि आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो फिर आपको कुछ कुछ चीजें क्या याद रखनी है, आपको डेट याद रखना है, कब चालू हुआ, लिंगानुपात 2001 में कितना था, 11 में कितना हो गया, अभी रिसेंट का डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, होगा तो मैं आपको बता दूंगी। एलआईसी के साथ मिलकर के ये योजना हो रही है। विभाग कौन सा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। बालिकाएं कितनी है, तो 2 बालिकाएं लाभ लेंगी। 18 वर्ष तक यदि विवाह नहीं हो जाता, 12वीं की कक्षा पूर्ण कर लेती हैं, 1 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। ऐसे करके आपको याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट ही है। बिल्कुल आप लोगों को मेरी आशा यही है कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।